नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली है और इसकी टाइमिंग काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर आप देख पाओगे, आपको आर्टिकल दिखेगा आईटी वर्सेस आईटी। हमारे देश के विदेश मंत्री ने कंपैरिजन किया भारत की आईटी का और पाकिस्तान की आईटी का। इंडिया में जब हम बात करते हैं आईटी की, तब हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, जिसके अंडर हमारी वेरियस कंपनीज, चाहे टीसीएस हो, इन्फोसिस हो, विप्रो हो, इन्होंने दुनिया भर में भारत का नाम रोशन किया है। तो भारत तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए फेमस है, मगर पाकिस्तान का भी एक अलग से आईटी है जिसको कहा जाता है इंटरनेशनल टेररिज्म। मैं चाहता हूं ये जो छोटी सी वीडियो है ये आप देखें, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस स्टेटमेंट के पीछे मेन मतलब क्या है और टाइमिंग क्यों इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट की। हमारे एक पड़ोसी हैं जो माने एक किस्म से, जैसे हम आईटी के एक्सपर्ट हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, वो इंटरनेशनल टेररिस्ट के एक्सपर्ट हैं। हाँ? अब उनके यहाँ और सालों से ये चल रहा है कि हम इसका सामना कैसे करें, और इसमें जो है हम दुनिया को हम समझा पाए कि आतंकवाद जो है, कभी आप ये नहीं समझिए कि आतंकवाद राजनीति है या कूटनीति है। आतंकवाद है। आज हमारे खिलाफ किया जा रहा है, कल आपके खिलाफ ये होगा, और दुनिया अब समझ चुकी है। आपने देखा होगा कि आजकल आतंकवाद पर दुनिया जो है, जो पहले जो मानती थी कि हाँ कहीं और हो रहा है तो हमें क्या परवाह है, अभी इसमें हम दुनिया को एक किस्म से साथ लाने में हमें, मैं नहीं कहूंगा कि पूरी सफलता मिली है, पर पहले से जो है दुनिया की समझ पहले से ज्यादा है। ना ऑब्वियसली ये बात थोड़ा सुनने में फनी लगती है कि आईटी वर्सेस आईटी, एक हमारा आईटी है, उनका आईटी है, मगर ऐसा नहीं है कि हमारे विदेश मंत्री ने ये स्टेटमेंट बस रैंडमली दे दी कि ऐसे ही एक क्राउड इकट्ठा है तो मैं ये बात कह लेता हूँ। आज के समय पाकिस्तान में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो रही है जो इंडिया का मीडिया इतना कवर कर नहीं रहा। वो डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है हबीब बैंक, इस पर यूएसए में आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये बैंक अल-कायदा को फंडिंग प्रोवाइड करता है, अल-कायदा की हेल्प करता है। अब मैं वैसे आपको बता दूं, हबीब बैंक की जो इंपॉर्टेंस है पाकिस्तान की इकोनॉमी में, ये समझने के लिए आप इमेजिन करो जैसे भारत में है ना एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, मेजर बैंक्स जहां पर करोड़ों इंडियंस ने अपना पैसा स्टोर कर रखा है, वैसे ही पाकिस्तान में आपको मिलेगा हबीब बैंक। हबीब बैंक वैसे एक टाइम में 1970s में पाकिस्तान की सरकार ने नेशनलाइज कर दिया था। उसके बाद जब सरकार इस बैंक को ऑपरेट नहीं कर पाई, तब इन्होंने वापस 2003 में इसको प्राइवेट प्लेयर को बेच दिया था। तो यूएसए की एक कोर्ट है, वहां पर कई लोगों ने पिटीशन डाली और ये कहा कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है, एक्चुअली ओवरऑल ही पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैंक है, ये आतंकवादी अटैक्स करवाता है और ये अल-कायदा की हेल्प करता है। अब यहाँ पे आप कहोगे आतंकवादी अटैक कैसे, तो आरोप यह लगा इस बैंक पर कि अफगानिस्तान में 2010 से लेकर 2019 तक सिस्टमैटिक तरीके से अल-कायदा ने बहुत सारे जर्नलिस्ट, बहुत सारे लोगों को मारा था, उसमें कहीं ना कहीं इस बैंक की फंडिंग थी। और इसीलिए आप देखोगे कि कई अफगानिस्तान के लोगों ने ट्विटर पे कमेंट करी है कि हबीब बैंक जो है पाकिस्तान का लार्जेस्ट प्राइवेट लेंडर, ये स्कैनर के अंडर आ चुका है। और ये यहाँ पर कह रहे हैं द वर्ल्ड कैन नॉट लेट पाकिस्तान गेट अवे विद दिस, द कंट्री इज ओपनली एडिंग टेररिस्ट। अब आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछोगे, मगर एक प्राइवेट बैंक अल-कायदा की हेल्प क्यों करेगा, ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? देखिए, रीजन बताया जा रहा है कि अल-कायदा पे आज के समय लग चुके हैं इंटरनेशनल सैंक्शंस। अल-कायदा मनी ट्रांसफर कर नहीं सकता बॉर्डर से बॉर्डर, या फिर काफी बार हथियारों की पेमेंट नहीं कर पाता, तो इनको एक चैनल चाहिए होता है पेमेंट के लिए। तो हबीब बैंक पे आरोप ये लगाए गए हैं कि ये एक्चुअली अल-कायदा की हेल्प करता है सैंक्शन से बचने के लिए। और आप इमेजिन कर सकते हैं, जब आप एक टेररिस्ट संगठन को सैंक्शन से बचने के लिए हेल्प करोगे तो मोस्ट प्रोबेबली अल-कायदा इनको अलग से भी पेमेंट करता होगा। तो ये सब आरोप यूएसए में इस बैंक पर लगे हैं और पॉसिबिलिटी बताई जा रही है कि ये बैंक हो सकता है कि ऑल टुगेदर यूएसए से निकाला जाए, यूएसए ऑल टुगेदर इस बैंक को बैन कर दे। और इन सब आरोपों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होगा अक्टूबर के मंथ में, 2022 का जो अक्टूबर मंथ स्टार्ट हो चुका है, ये वही मंथ है जब एफएटीएफ फाइनली अपना डिसीजन देगा कि पाकिस्तान को ये ग्रे लिस्ट से बाहर निकालेंगे या फिर अभी भी पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में बना रहेगा। वैसे पाकिस्तान ने एफएटीएफ के जो भी प्लान्स थे उसके हिसाब से काम करके ऑन पेपर तो दिखा दिया है कि ये आतंकवाद के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, मगर जब एफएटीएफ की टीम पाकिस्तान में गई, ग्राउंड में देखा कि यहाँ पर हो क्या रहा है,
तब वो लोग इतने सेटिस्फाइड लग नहीं रहे थे। और पॉसिबिलिटी है, मैं अगेन ये नहीं कहूँगा कि 100% श्योरिटी है, मगर मैं कहूँगा पॉसिबिलिटी है कि अगर ये जो इशू है पाकिस्तान के हबीब कोर्ट का ये ज़्यादा आगे बढ़ता है तो शायद पाकिस्तान FATF की ग्रिल से बाहर नहीं आ पाएगा। क्योंकि अगेन एक ऐसा देश जिसका सबसे बड़ा प्राइवेट लेंडर एक आतंकवादी संगठन को सैंक्शन से बचने की हेल्प कर रहा हो, उसको FATF की ग्रिल से बाहर निकालना मूर्खता होगी। तो एक तरफ तो ये सब हो रहा है, दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि USA और पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं ये इंप्रूव कर रहे हैं। जनरल बाजवा, आप अगर देखो, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, जनरल बाजवा पहुंच चुके हैं USA में और इनकी पूरी कोशिश है कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के जो ऑफिशियल्स हैं उनसे मिले। बाइडन से मोस्ट प्रोबेबली ये मिलेंगे नहीं, मगर ये ब्लिंकन से और वेरियस और जो USA के ऑफिशियल्स हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। और पाकिस्तान की मेन डिमांड ये है कि जिस तरीके से USA ने F-16 का पैकेज अप्रूव कर दिया पाकिस्तान के लिए, वैसे ही ये और मिलिट्री पैकेजेस दे पाकिस्तान को। और इसलिए आपने देखा होगा कि जयशंकर साहब ने कैटेगोरिकली ये कहा है कि वो देश जो एक टाइम पर सोचते थे कि आतंकवाद तो हमारे दूर हो रहा है, हमको इससे क्या रिलेशन, उनको समझ आ चुका है कि आतंकवाद आज नहीं तो कल उनको भी हिट करेगा। तो टाइमिंग देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जयशंकर साहब की स्टेटमेंट की। और ये स्टेटमेंट ना सिर्फ USA को हिट करती है, चाइना को भी हिट करती है, जो अपने आप में UN सिक्योरिटी काउंसिल में काफी बार पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट को डिफेंड कर चुका है। और आप एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से सोचकर देखो तो भारत की जो ये वार्निंग है, मैं इसको वार्निंग ही कहूंगा दुनिया को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर दुनिया इस वार्निंग पर फोकस करती है तो पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान बेस्ड जो आतंकवादी ग्रुप्स हैं या फिर जिन आतंकवादी ग्रुप्स को पाकिस्तान सपोर्ट करता है वो फ्यूचर में ज़्यादा इनोसेंट लोगों को नहीं मार पाएंगे। क्योंकि देखो इवेंचुअली होगा क्या, पाकिस्तान को ये इकोनॉमिक हेल्प मिलेगी, मिलिट्री हेल्प मिलेगी, इवेंचुअली इस सब की मदद से जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वापस स्ट्रांग होने वाले हैं और फिर से कहीं ना कहीं अटैक करेंगे। तो एज ए रिस्पॉन्सिबल कंट्री इंडिया दुनिया को याद दिला रहा है कि व्हाट इज पाकिस्तान मेड ऑफ, इनका कई सालों से काम क्या रहा है। और अब जो बाकी इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि पाकिस्तान को अकाउंटेबल ठहराएं। ना फाइनली मैं यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि इतिहास में पहली बार, जी हाँ, फॉर द फर्स्ट टाइम एवर, वो कौन सा देश है जिसने एक इंडियन कंपनी पर सैंक्शन लगा दिए थे ईरान से ऑयल परचेज करने के मामले में? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, इजराइल, चाइना, USA या फिर जापान। इस टॉपिक पर मैंने एक पूरी वीडियो बनाई थी तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। तो कमेंट सेक्शन में सब लोग करो आंसर, मैं सही आंसर दूंगा नहीं क्योंकि समझा चुका हूं ये टॉपिक। आंसर इन द कमेंट सेक्शन बिलो, देखता हूं कितने लोग इसको सही कर पाते हैं। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे UPSC, SSC बैंक, नीट, IIT, JEE, कमेंट सेक्शन में जाओ इस वीडियो की और यहाँ पे पिंड कमेंट में आपको मिलेगा ये लिंक और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं द कोर्स ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको परचेज करना है IIT एग्जाम का कोर्स, तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करिए IIT पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे कोर्स ऑफ योर चॉइस। और जो प्राइसेस यहाँ पर लिखी है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा है कि आप 42 मंथ का जो कोर्स है ये आप परचेज कर सकते हैं सिर्फ 1900 रुपये पर मंथ देकर। ये प्राइस पे करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 और प्राइसेस गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। ये कोड आपको डिस्काउंट देगा UPSC, SSC, नीट किसी भी एग्जाम के कोर्स में ऑन अनअकैडमी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।